गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने 700 से 1750 ईस्वी तक के इतिहासकार और उनके मुख्य स्रोतों के बारे में जाना। आज हम नए सामाजिक और राजनीतिक समूह के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, 1700 से लेकर 1750 ईस्वी के बीच में लगभग हजारों वर्षों का अध्ययन करना इतिहासकारों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था, क्योंकि इस समय के दौरान बहुत अधिक परिवर्तन हुए थे। इस समय जैसे सामाजिक, राजनीतिक सभी प्रकार के परिवर्तन हुए थे। जैसे कि सिंचाई के लिए पहले भी लोग कृषि करते थे, लेकिन उस समय इतने जागरूक नहीं थे, और इस समय सिंचाई के लिए रहट का प्रयोग किया जाने लगा। रहट क्या होता है, देखिए नीचे चित्र में। जैसे आप देख रहे हैं, लकड़ी का ही ये एक पहिया बनाया हुआ है। पहले पहिए का आविष्कार नहीं था, हमने पीछे पढ़ा था। पैदल यात्रा करते थे या ऊँटों और घोड़ों पर यात्रा करते थे, लेकिन अब जैसे पहिए का आविष्कार हुआ, और ये एक हम देखते हैं इस पहिए से बनी हुई एक गाड़ी। तो कुएं से जैसे कोई बाल्टी वगैरह कोई बर्तन एक बड़ी मोटी रस्सी से बांधकर और इस गाड़ी के द्वारा जैसे खींचा जाता था, और कुएं से खेत तक एक नाला बना दिया जाता था, और उस नाले के द्वारा जैसे छोटी छोटी क्यारियों के द्वारा खेतों की सिंचाई की जाती थी। तो इसको बोलते हैं रहट। तो इस प्रकार से रहट से सिंचाई की जाने लगी थी, और कताई में भी चरखे का प्रयोग होने लगा था, अर्थात कृषि भी अच्छे ढंग से होने लगी और कपड़ा भी बुनाया जाने लगा था। इसके साथ साथ उस समय के जैसे जो लोग थे, वे युद्धों में भी जैसे बारूदों का प्रयोग, आग्नेयास्त्र क्या होते हैं, आग्नेयास्त्रों का होते हैं जिनमें बारूद वाले हथियारों का प्रयोग किया जाता है, तो उनका प्रयोग करने लगे थे। और इस प्रकार से धीरे धीरे जैसे परिवर्तन होने लगे थे। हम देखते हैं इसके अलावा खेती में आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी आदि जैसे जो ये इनकी भी फसलें उगाई जाने लगी थी। ये सब तमाम जो परिवर्तन थे और नई नई फसलों का उगाने के साथ साथ जैसे लोग नई नई फसल उगाने लगे थे, जो इतने परिवर्तन हुए थे, इसके साथ साथ परिवर्तन हुआ। और अन्यथा लोगों की विचारों में भी परिवर्तन हुआ, लोगों की विचारधारा में भी परिवर्तन हुआ। और इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी स्तरों पर इस समय के दौरान काफी परिवर्तन हुए। तो इस युग के लोगों की गतिशीलता जैसे इन परिवर्तनों के कारण जागरूक हुए, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग रोजगार की तलाश में जाने लगे। लोग झुंड बनाकर दूर दूर तक जैसे रोजगार के लिए यात्रा करने लगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस काल में जैसे समुदायों का भी निर्माण हुआ था। समुदाय कैसे, उस समय सबसे महत्वपूर्ण समुदाय कौन सा था, राजपूत समुदाय। राजपूत अर्थात राजा का पुत्र से जैसे बना है, जिसे नाम से ही हम जानते हैं राजा का पुत्र। तो पहले जैसे राजाओं को ही क्षत्रिय माना जाता था, जो क्षत्रिय माना जाता था क्षत्रिय होते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे राजपूत शब्द भी विस्तृत रूप में जैसे फैला, विस्तृत बना। इसमें राजा के साथ साथ सेनापति और सेना में भाग लेने वाले सैनिक भी जैसे शामिल किया जाने लगे। तो जो राजा होते थे उनके साथ साथ उनकी पूरी सेना भी राजपूत वर्ग में शामिल हो गई। इसके साथ साथ एक अन्य समुदाय और बना, क्या, कवि और चारण। कवि और चारण कौन होते थे, जो राजपूतों की स्तुति करते थे,
उनकी गौरव गाथाएं पर जैसे गीत बनाते थे, जिससे कि इनका मनोबल बढ़ता था। तो इस प्रकार से ये उनके स्वामी भक्त थे और उनकी जैसे यश का गुणगान करते थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं बच्चों, यहाँ पर जैसे इसके साथ साथ कई समुदाय बने। इसके बाद हम देखते हैं मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ आदि समुदाय भी बने। अहोम और कायस्थ मतलब जो हिसाब किताब, लिपिक का मतलब कलरक, और मुनिम अर्थात हिसाब किताब का जो ये कार्य करते थे। इस प्रकार कई समुदाय बने। और इसके साथ साथ क्योंकि हमने पीछे पढ़ा ना, खेती के प्रति लोग जागरूक हो गए थे, सिंचाई के लिए रहट का प्रयोग करने लगे थे, और आलू, मक्का जैसे चाय, कॉफी आदि बहुत सी फसलें उगाने लगे थे। तो अब लोगों ने फसलें उगाने के लिए जंगलों की कटाई करना भी आरंभ कर दिया था। जंगलों को साफ करके जैसे फसाई के इलाके को बढ़ाया जाने लगा था। और इसके साथ साथ जैसे कुछ वनवासी भी खेती में रुचि लेने लगे थे, और कुछ वनवासियों ने भी खेती करना आरंभ कर दिया था। तो आगे देखो, हम ये देखते हैं पर्यावास में परिवर्तन होने के कारण वनवासियों ने भी जैसे मजबूर होकर जैसे अपना स्थान, कुछ वनवासी उस स्थान को छोड़ गए। जो अपने आप को बदल नहीं सके, जिन्होंने जैसे खेती करना ये आरंभ नहीं किया, वो इस पर्यावास से मजबूर होकर अपना स्थान छोड़कर अन्य स्थान पर चले गए। पर्यावास क्या होता है? पर्यावास उस स्थान के जो वातावरण होता है, वातावरण में और वहाँ के लोगों के रहन सहन में परिवर्तन होना। तो इस परिवर्तन में जो ढल नहीं सके, वे उस स्थान को छोड़कर चले गए। तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे जैसे कृषि का भी क्षेत्र बढ़ने लगा, और इस प्रकार से जब लोग कृषि अधिक करने लगे तो कृषि के ऊपर कर भी लगाया जाने लगा। कर होता है टैक्स। तो जैसे राजा होते थे या गांव के बड़े जो जमींदार होते थे, वे किसानों से टैक्स कर लेने लगे। कर किस रूप में लिया जाता था कि खेती जितनी जैसे खेती होती थी, तो अनाज का कुछ भाग कर के रूप में, टैक्स के रूप में लिया जाता था। और इसके साथ साथ जैसे स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी, मतलब बेगार भी ली जाने लगी। बेगार क्या होते हैं कि जो लोग टैक्स चुकाने में जैसे योग्य नहीं थे, जिनके पास इतनी खेती ही नहीं होती थी, सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी, तो वे मुफ्त में मजदूरी, जैसे इनके बड़े अपने जो मालिक थे, बड़े जमींदार थे, इनकी धरती के ऊपर उनको मुफ्त में मजदूरी करनी पड़ती थी। तो इस प्रकार से धीरे धीरे लोगों के अंदर सामाजिक और आर्थिक अंतर भी आने लगा, क्योंकि कुछ जो बड़े जमींदार थे, इनके पास भूमि अच्छी जैसे भूमि थी, और कुछ जमींदार जैसे थे जो कर चुकाने भी समर्थ नहीं थे, वे गरीब होने लगे। कुछ लोग जैसे खेती के साथ साथ मवेशी भी पालते थे। मवेशी जैसे क्या होते हैं, जो हम पशु पालते हैं, गाय, भैंस, बकरी आदि, जैसे जो ये मवेशी भी पालने लगे। मवेशी, बकरी जैसे गाय, ये सब होते हैं। तो कुछ लोग अपने खेती के साथ साथ और अन्य कार्य भी, दस्तकारी, अन्य कलाकारी, जैसे कि लकड़ी का कार्य करने लगा, कोई और कार्य। तो इस प्रकार से कुछ अन्य और कार्य भी करने लगे। तो इस प्रकार बच्चों कार्य के हिसाब से ही उस समय जातियों का जन्म हुआ, जातियां बनी। और जैसे एक जाति की अन्य और जातियां, उपजातियां, जातियां और उपजातियां बनी। ये जातियां जैसे व्यवसाय के आधार पर बनी। जो लोग जैसा जो कार्य करने लगे, उनको उसी जाति में बांटा गया। लेकिन ये जातीय बंधन स्थायी नहीं थे, मतलब ऊंची जाति और नीची जाति जो स्थायी नहीं थे। किसी क्षेत्र में किसी जाति का दबदबा होता, कोई सी जाति अधिक पावर होती। पावर किसकी होती? जो आर्थिक रूप से भी संपन्न होता,
और उसके पास जिस अधिक पावर होती, और किसी क्षेत्र में किसी दूसरी जाति के पास अधिक पावर होती वो ऊंची मानी जाती, किसी क्षेत्र में किसी के पास पावर होती वो ऊंची। तो ये नहीं था कि यही जाति हर जगह जैसे ऊंची जाति मानी जाएगी। तो क्षेत्र जातियों का ऊंचा नीचा बनना किस बात पर निर्भर हुआ? जाति के पास कितने जैसे अधिकार हैं, उनके पास पावर कितनी है, और जैसे आर्थिक रूप से वो किस प्रकार से कितने संपन्न हैं। तो इस प्रकार से जैसे ऊंच नीचे के आधार पर जैसे जातियां बनने लगी, इन जातियों पर जैसे नियंत्रण रखने के लिए जातियों के पर नियम लागू किए गए, और इन नियमों का पालन जैसे करवाने के लिए जैसे क्या बनाया गया था, इन नियमों का पालन जाति के ही बड़े बुजुर्गों के द्वारा करवाया जाता था, जिसे जातीय पंचायत कहा जाता था। तो इस प्रकार से हमने जैसे ये देखा कि किस प्रकार से सामाजिक और राजनीतिक समूह में कितने यहाँ पर इन 1000 वर्षों में किस प्रकार से ये परिवर्तन आया।